हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल कोजी कॉर्नर के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है, गला बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा है, इसीलिए ब्लॉग शूट करने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन कल मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि कल ऐसा इंसिडेंट हो गया था गाइस, मैं क्या बताऊँ आप लोग से, जो कि सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लग रहा था कि मैं खुद ही मर जाऊंगी। भगवान ऐसा मुसीबत किसी भी फैमिली के ऊपर ना दे, कभी भी ना दे। कल सुबह मैं सोई थी, मेरे को 4:30 बजे फ़ोन आई मेरे मायके की तरफ से। मेरा दिल ऐसे घबराया कि लग रहा था जैसे मैं मर जाऊंगी। इतनी मॉर्निंग में अगर कोई फ़ोन करे तो फिर कैसा लगेगा आप लोग को। मैंने बहुत ही हिम्मत के साथ फ़ोन को उठाया और उठाने के बाद मेरे घर के पास में एक लड़का रहता है जो कि मेरा भतीजा लगेगा। उसने मुझे बोला, बुआ तुमने कुछ सुना है क्या? मेरा तो दिमाग लग रहा था कि एकदम गायब ही हो गया, एकदम पागल ही हो गया था। ऐसे में झट से मेरा फोकस मेरे भाइयों की तरफ गया। मैं बोली, मैं एकदम घबराते हुए, ये मेरे पास में ही सोए थे लेकिन मेरे को उठाया ही नहीं जा रहा था इनसे कि मैं कैसे हिम्मत बांध के इनको उठाऊं। फिर उसने बोला कि मैं पूछने लगी, क्या हो, बल जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तब वो हमारे गली के अंदर 2 लड़के रहते हैं जो कि बहुत कम एज के, बहुत ज़्यादा 24-25 साल के 2 लड़के। बाइक एक्सीडेंट में दोनों की हत्या हो गई। दोनों को बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं गाइस, क्या बोलूं। सुन के तो मेरा तो दिमाग एकदम ही ख़राब हो गया। लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। रोते रोते एकदम मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी। 4:30 बजे से जो मैं कल रोना स्टार्ट की हूँ, पूरे रात तक मैं रोते रह गई हूँ, रोते रह गई हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उनके घर में शादी की माहौल थी, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो छोटे वाली भाई की शादी है। मुझे भी फ़ोन किए थे कि बुआ छोटा वाला भाई मेरा बच्चा है, उसका शादी है, उसकी शादी में तो आ जाओ बुआ। मैं बोली कि नहीं बाबू, मेरा बाबू का एग्ज़ाम है, मैं नहीं आ पाऊँगी। जब मैं अप्रैल में आऊँगी तो मैं तुम्हारे छोटे वाले भाई की वाइफ के साथ मिल लूँगी। मुझे बहुत फोर्स किए थे वो लोग आने के लिए। और परसों उनके भाई का सॉरी। और परसों उनके छोटे वाले भाई जो इनकी शादी थी, उनका धनबट्टी था। सब लोग बहुत खुश थे, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, नाचे गाए, बहुत इन्जॉय किए। मेरे भाई भी बहुत इन्जॉय किया, वो भी गया था ड्यूटी। उसको भी फ़ोन करके बोले जल्दी आ जाओ, पार्टी इधर हो रहा है अच्छे से। सभी लोग बहुत ज़्यादा ही खुश थे। सब लोग इन्जॉय करके अपने अपने घर चले गए। फिर पता नहीं उनके माइंड में ऐसा क्या आया कि वो कॉल करके, दूसरे जो लड़का था उसको कॉल करके उठा रहा है कि चलो हम लोग आइसक्रीम खा के आते हैं। वो भी 12 बजे रात को। 12 बजे रात को वो बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, नहीं चलो चलो। मेरे भाई को भी कॉल किए थे वो लोग, लेकिन वो बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं ड्यूटी से आया हूँ, थका हुआ। पता नहीं क्या उनके पूरे फैमिली उनको रोक रही थी कि 12 बजे रात को कोई आइसक्रीम खाने जाता है, मत जाओ मत जाओ, लेकिन वो किसी का नहीं सुने। आज उनकी छोटी सी लापरवाही के कारण उनकी ज़िंदगी चली गई। और जो लड़का ड्राइव कर रहा था उसने परसों ही एक नया स्कूटी निकलवाया था, उसके पास गाड़ी नहीं थी। उसकी खुशी में वो सबको पार्टी भी दिया। और कल नाइट में वही लड़का ड्राइव कर रहा था, उसको सही से ड्राइव भी नहीं करने आती थी, लेकिन फिर भी वो कर रहा था।
और पता नहीं भगवान जाने क्या हुआ इतनी रात को कि दोनों जाके मतलब पोल, एक दीवार था, रोड था हमारा, जीटी रोड पे ही घर है, मतलब पूरा एकदम रात को बहुत ज़्यादा गाड़ी वगैरह चलती हुई है। उनका बाइक जाके एक खंबे से टकराया और जो स्कूटी को ड्राइव कर रहा था तो संग संग डेट कर गया, लेकिन जो दूसरा वाला था वो 40 मिनट तक जिंदा था गाइस। लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। इतनी रात को तो चलो कोई नहीं रहता है, लेकिन फिर भी एक इंसान था, इसने हर एक गाड़ी को रुकवाया, हर एक गाड़ी वालों को रुकवा के हेल्प मांगने की कोशिश की, लेकिन उसकी किसी ने भी हेल्प नहीं की। अगर शायद किसी ने भी अपनी ईमानदारी दिखाई होती तो वो लड़का जिंदा होता। 40 मिनट तक वो लड़का जिंदा था। उसका छोटा भाई कॉल पे कॉल किए जा रहा था, लेकिन जब कॉल उठाया तो पुलिस वालों ने कॉल उठाया, उसके भाई को बताया कि तुम्हारे भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी वाइफ इतनी अच्छी है गाइस कि मैं क्या बोलूँ, इतनी अच्छी है वो नेचर की। जब भी मैं जाती हूँ मेरे को बुआ बुआ करके चाय पानी पूछती है। मेरे माता पिता नहीं है, मैंने अपने माता पिता को गंवा के, मेरे माता पिता जब मेरी ज़िंदगी से गए तो मेरा हाल बहुत बुरा था। फिर भी जो मेरे गली है उनके अंदर बहुत सारी लेडीज़ें रहती है जो हम लोग को बहुत, हर एक मुसीबत में अगर बोलो तो खड़ी होती है लोग। उनके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? एक ही गली से दो दो बॉडी निकलना, आप समझ रहे हो क्या गुजर रहा होगा। पूरा मोहल्ला रो रहा था, पूरा मोहल्ला रो रहा था। बहुत मुश्किल से सभी जितने गली के बच्चे हैं उनके बॉडी को लेकर आए पोस्टमार्टम वगैरह करवा के, और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि दोनों सो रहे। दोनों का ये जो सर है ना, ये सर ही खुल गया था बिल्कुल, विदाउट हेलमेट। काश अगर वो हेलमेट पहने रहते तो आज उनके साथ ये घटना नहीं घटती। अगर घटती भी तो इतनी ऐसी नहीं होती कि उनकी मौत हो जाएगी। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कभी भी आप लोग गाड़ी ड्राइव करें तो प्लीज़ सेफ्टी के साथ रहे, वो भी हेलमेट वगैरह लगा के। अगर दोनों, मैं भगवान से यही प्रे करती हूँ कि भगवान मतलब उनकी आत्मा को शांति देना, और उनके बाल बच्चे और वाइफ लोग को इतना मतलब हिम्मत देना, आप शक्ति देना कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता पाए। क्योंकि बिना बाप के बच्चे कैसे हो जाते हैं आप लोग को पता ही होगा, और उस माँ की क्या हालत हुई होगी जिसके बच्चे चले गए। उस पत्नी की भी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इसके हस्बैंड चला गया। समझ सकते हो बेचारी कैसे रहेगी पूरे ज़िंदगी बिना पति के काटना। बहुत बहुत मुश्किल की घड़ी है। उस दोनों लेडीज़ों को भगवान इतना शक्ति देना कि ताकि वो लोग अपना ज़िंदगी बहुत अच्छे से काट लें, और जैसा इनके साथ हुआ भगवान ऐसे किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन के साथ भी ऐसी घटना ना घटवाना, कभी नहीं। एक गली से दो दो बॉडी निकलना, मतलब पूरा मोहल्ला वाले रो रहे हैं उनके लिए। मतलब वो सभी लोग उसको जानते थे। एक तो कैफ़े का काम करता था बैंक से रिलेटेड, तो उसको सभी लोग ही पहचानते हैं, जितने जूट मिल के जॉब करने वाले आदमी सभी उसको पहचानते हैं। और एक तो बिजनेस करता था चादर वगैरह का। भगवान ऐसा कभी किसी के साथ घटना ना घटे, कभी ना। तो चलिए आप लोग प्रे करना कि उसकी उन दोनों की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि बिना मौत के वो दोनों मारे गए।